ये देखिए दोस्तों, ये शाकिर भाई के पैर हैं। उन्होंने कहा टांग ये भी नहीं बचेगी, टांग इनकी ये भी कटेगी। हाँ, पांडे साहब ने दूसरी टांग भी काटी। आज वो दीना साहब ये अपने रंग के काम में कमाते हैं, खाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। कहते हैं कि हौसले बुलंद हों तो कामयाबी कदम चूमती है। क्या कहेंगे जब किसी इंसान के पास कदम ही ना हो तो फिर क्या होगा? वो हौसले कहाँ जाएंगे कि जिस इंसान के पास कदम ना हो और साथ साथ एक हाथ ना हो। दोस्तों, मैं अखलाक मेहरबान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनोखे मंजर। दोस्तों, आज मैं मिलवाने वाला हूं ऐसे शख्स से कि जिसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। कहेंगे क्या इंसान के जब दो पैर और एक हाथ जिस्म से अलग हो जाएं, उसके बावजूद वो इंसान अपनी जिंदगी से हिम्मत नहीं हारा। दोस्तों, मिलवाने वाला हूं आज मैं आपको ऐसे एक शख्स से कि जिसके दो पैर कटे हुए हैं और एक हाथ नहीं है। देखते हैं कि उस शख्स के साथ ऐसा कौन सा हादसा हुआ कि जिसकी वजह से आज वो अपंग है, लेकिन इसके बावजूद अपंग होते हुए भी वो शख्स अपनी जिंदगी से हिम्मत नहीं हारा। आज हम खड़े हैं जिला रामपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है। जिला रामपुर का एक छोटा सा गांव मौलागढ़, यहीं पर ही पास में उस शख्स का घर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों, चलते हैं उस शख्स के घर के अंदर। आइए दोस्तों, चलते हैं। ये देखिए गेट है उनका। देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूं उनके घर के अंदर। ये आप देख रहे होंगे हमारे भाई बैठे हुए हैं। यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने मिसाल कायम कर दी। ऐसे होने के बावजूद भी ये किसी के मोहताज नहीं है और बहुत खुददारी से, बहुत मेहनत से अपने परिवार को और अपने आप को एक इज्जत वाली जिंदगी दिए हुए हैं। और कुदरत ने इनके साथ एक बहुत गंभीर हादसा किया है, उसके बावजूद इन्होंने अपना हौसला नहीं तोड़ा। मैं आपकी इनसे भी बात कराता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? शाकिर। शाकिर भाई, बहुत अफसोस की बात है, मुझे भी काफी अफसोस हो रहा है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे। बैठिए। देखिए, शाकिर भाई का एक हाथ नहीं है। शाकिर भाई, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा कमीज उतार के हल्का से ये दिखाइए। ये देखिए। और मैं ये भी पूछूंगा इनसे कि कौन सा ऐसा हादसा हुआ है जो इनका ये एक हाथ नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे इनका एक हाथ आप देख रहे हैं कि नहीं है, लेकिन इससे आगे मैं अपनी वीडियो में कुछ और दिखाने वाला हूं। दोस्तों, मेरे भी एक आंखें नम सी हो रही हैं। और देखिए, ये पैंट पहने हुए हैं शाकिर भाई हमारे, और आप देख भी रहे होंगे चप्पल भी हैं और मोजे भी हैं, सब कुछ है। ये जो ये आपके पैर दिख रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है? थोड़ा खड़े होंगे जरा शाकिर भाई। ये देखिए, हमारे शाकिर भाई खड़े हैं इस समय, और मैं चाहूंगा किसी भी तरह से मुझे ये पूरे पैर आप दिखाइए। वीडियो बहुत ही खास और अच्छी होने वाली है और लोगों के लिए एक सबक है। देखिए, शाकिर भाई का ये पैर यहां से नकली है। देखिए दोस्तों, और अभी एक पैर और है, देखिए वो भी इनका नकली है। शाकिर भाई दिखाइए, ये भी उतारो जरा। ये देखिए दोस्तों, ये शाकिर भाई के पैर हैं। एक ये रहा और एक ये रहा। अभी मेरे साथ खड़े थे तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसा कि मैं हूं इस समय अपने पैरों पर खड़ा हूं। इन पैरों पे शाकिर भाई खड़े थे। ये देखिए, शाकिर भाई जरा पीछे हटिए, पीछे लग जाओ। अब ये शाकिर भाई को आप ओरिजिनल देख रहे हैं। ये मैं पैर इधर रख देता हूं।
ये देखिए, जो रियल शाकिर भाई हैं वो ये बैठे हैं और एक हाथ नहीं है इनका, सिर्फ पूरे जिस्म के अंदर सिर्फ कुदरत ने ये हाथ छोड़ा है। आप दोस्तों का हमारे साथ ऐसे ही प्यार बना रहा, हम एक से एक अनोखे मंजर, ऐतिहासिक मंजर और ऐसे दर्दनाक मंजर हम आप तक पहुंचाने में कामयाब हैं, क्योंकि आप दोस्तों का हमारे साथ प्यार बना हुआ है। शाकिर भाई, ये मैं जानना चाहता हूं कि ये जो पोजीशन में आप आए हैं, ऐसा कौन सा हादसा आपके साथ हुआ जो इस पोजीशन में आपको आना हो? ये 11 की लैंड ने पकड़ा था मुझे। ये कब की बात है? ये लगभग सन 2001 की बात है। आपकी शादी हो गई थी उस समय? जी नहीं, कितनी उम्र होगी समथिंग उस समय आपकी? मेरी लगभग 15 साल की उम्र थी। किस तरह से वो लाइट कैसे पकड़ी आपको और क्या हुआ था? अभी ये एंटीना पहले दूरदर्शन चलते थे। अच्छा एंटीने लेट के, तो वो छत पे वो लाइन जा रही थी, अच्छा, तो वो मैं घुमा रहा था, वो लाइन पे वो गिर गया था पूरा। फिर क्या हुआ? उसमें जो है टच हो गए वो तार, मुझे लाइट ने पकड़ लिया। फिर क्या 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 कंडीशन थी उस समय? उस टाइम तो यही कंडीशन ही कि पता ही ना चला शरीर में क्या होना है, धुएं से धुएं उठ रहा था। अच्छा चलिए, आपको तो होश रहा नहीं होगा। जी नहीं। मैं आपके वालिद साहब से थोड़ी बात करूंगा। देखिए दोस्तों, वो सामने इनके पिताजी बैठे हैं, ये देखिए। आप जरा इधर आएंगे, आप आइए जरा, यहाँ बैठिए। देखिए, आइए। शाकिर साहब के पिताजी मौजूद हैं हमारे साथ। तो घटना के वक्त तक की जो स्थिति थी वो हमारे शाकिर भाई की जुबानी आपने सुनी, उसके बाद क्या होता है हम इनके पिताजी से जानते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मालूम सलाम। क्या नाम है आपका? साबिर अली। साबिर अली साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि वहां तक शाकिर भाई ने हमारे बता दिया है, तो उससे आगे की कंडीशन फिर क्या हुई थी, क्या स्थिति थी? ऐसा हुआ था सर, इनमें तो आग लग गई थी पूरी। अच्छा। आग लग गई थी, तो ये छिपके पड़े थे, तो इनकी माँ दौड़ के भागी। एक मिनट रुको, इनकी माँ वालदा, जरा आप भी आइए। देखिए दोस्तों, ये शाकिर भाई की अम्मी जान है, माता श्री ये बैठी हैं, और ये पिताजी हैं। हाँ, तो बताइए। तो साहब ऐसा हुआ, इनमें तो आग लग गई थी, डीके उठ रही थी ऊपर तारों में, जल रहे थे तार। तो इनकी माँ भाग के पड़ी कि अरे मेरे बेटे को जला दिया। अच्छा। बेटा जल गया। तो एकदम बिजली हट गई, भाग गई। तो इनने हाथ पकड़ के, जौन सा हाथ सही है वो हाथ पकड़ के खींचा। अच्छा। खींच के लाई, फिर लाइन चालू हो गई। फिर लाइन चालू हो गई, लड़का तो बेहोश हो गया। हम ऊपर छत पर को भागे, हमारा कच्चा मकान था, हम ऊपर को भागे तो हमें भी बिजली ने पकड़ लिया, मट्टी ने पकड़ लिया। अच्छा। ऊपर से हमें नीचे को फेंक के मार दिया। अच्छा। फेंक के मार दिया। फिर मोहल्ले के आदमी बहुत सारे इकट्ठे हो गए। वहां से इन्हें उठा के सरकारी अस्पताल लाए। सरकारी अस्पताल में ये कहा कि भाई इन्हें और जगह ले जाओ। तो हम बाजपुर लेके आए पांडे साहब के पास। पांडे साहब के पास आए, उन्होंने भी सरकारी में भेज दिया। ठीक है। सरकारी में भेज दिया तो सरकार ने कहा कि यहाँ पे इतनी मशीनें नहीं है जो इन्हें बचा पाएंगे। अच्छा। तुम इन्हें मेरठ ले जाओ। अच्छा। साहब मेरठ का तो हमारा कब्जा नहीं था, गरीब आदमी। ठीक ठीक। तो फिर हमने नहोरे बातें करे पांडे साहब से, तो उन्होंने कहा भाई ले तो लूंगा, मगर इनका एक टांग और एक हाथ अभी कटेगा। अच्छा अच्छा। और इनकी टांग दूसरी देखी जाएगी आगे को। अच्छा। तो साहब हमने कहा चलो साहब हमारा बच्चा तो बच जाएगा। हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ बच सकता है। हाँ। तो इनका एक टांग और एक हाथ कटवा दिया हमने। ठीक है। फिर वो इलाज दूसरी टांग का चलता रहा। दोनों टांगें फट गई थी, फूल के ऐसा करके फट गई। अच्छा। टांग। अच्छा। तो दूसरी टांग का इलाज चलता रहा। फिर उसमें ऐसा पच पड़ गया टांग में कि वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। तो जो बची हुई थी तो फिर पांडे साहब ने कहा कि टांग इनकी ये भी कटेगी, टांग इनकी ये भी कटेगी, नहीं तो ये इन्हें कैंसर ऐसा बन जाएगा न शऊर, ये बच नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने कहा साहब काट दो। तो फिर पांडे साहब ने दूसरी टांग भी काट दी। अच्छा। दोनों टांगें बराबर हो गई। अब दोनों टांगें कट गई तो बिल्कुल बेकार हो गई ये शाकिर। फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरी टांगें तो अब नकली लाओ। तो फिर हम जयपुर लेके गया तो दोनों टांगें चढ़वाई।
अच्छा। चढ़वाई। तो फिर जब होशियार थोड़े हुए तो मैंने इनकी शादी कर दी। हाँ। शादी कर दी। शादी कर दी? हाँ, बिहार अच्छा। से लड़की ले आए हम। अच्छा। मैं इनकी बेटे का घर तो बस है, हाँ। क्योंकि ये खुददार थे, ये हाँ। ऐसी वैसी बातों से बहुत बचते थे कि मांगना सांगना, हाँ। ये बचते थे इस बात से। सही बात है। तो कर दी, शादी कर दी। फिर ये अपना हाँ। रंग का काम, हाँ। पुताई का एक ही हाथ से इन्होंने करना शुरू कर दिया। बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ। बहुत ही हौसले वाली बात हाँ। ये आप हमें बता रहे हैं। क्या इसके बावजूद इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद। अच्छा। करते रहे। आज वो दिन है साहब, ये अपने रंग के काम में कमाते हैं, खाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ। बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में इन्हें शाकिर भाई को लेकर के आपके मन में क्या बात रहती है, थोड़ा बताओ। क्या बात है साहब, हमें तो दुख ही रहता है। हमें तो दुख रात कोई चैन है और ना दिन कोई चैन है। जब देखते हैं तो दिखता बेटा है। हाँ। हमने परेशानी बहुत हाँ। उठाई। अच्छा, इसके बावजूद कोई सरकार से कुछ नहीं। सहारा या कोई हाँ, बात? सरकार से क्या साहब, जब बिजली का वो हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई लिखवा के दो। तो हमने कहा कि भाई चलो लिखवा के देंगे। हम रामपुर गए तो एक वकील से मिले, तो वकील ने कहा तुम मत आया करो, अपनी बीवी को भेज दे करो। अच्छा। हम दिलवा देंगे 5-6 लाख रुपए। तो उन्होंने कहा कि भाई कम से कम 10 साल तो तुम्हारी बीवी को आना पड़ेगा रामपुर। 10 साल आना पड़ेगा, तुम राण मानी जाओगी जब कुछ मिलेगा। तो मैं बोली वकील साहब तुम यहीं बैठे रहो, मैं ऐसी ये बात नहीं करूंगी। जब मेरे नसीब में है, मेरे बेटे को बेकार कर दिया तो आप राण का रखूंगी मैं यहाँ? कि मैं राण हूँ, मैं अपने बेटे के उसमें आई हूँ। हमें कोई पैसा नहीं मिला सर। हमें तो कोई पैसे ही नहीं मिला। आप देखिए, मायूस ना होइए और ना आंखें हो रही हैं आपकी भी और मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी है। कोई बात नहीं है, हमारे शाकिर भाई ने मिसाल कायम कर रखी है। क्योंकि मैंने ये सुना है कि आज शाकिर भाई बहुत बड़ी बड़ी कोठियों पर चढ़ के और पुताई का काम किया करते हैं। देखिए दोस्तों, ये शाकिर साहब बहुत ऊंची ऊंची कोठियों पर सीढ़ी पर चढ़कर, इस स्थिति में सीढ़ी पर चढ़कर पुताई का काम करते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हमें अफसोस है इनकी कंडीशन का, इनकी स्थिति का, लेकिन हमें खुशी इस बात की कि हमारे शाकिर भाई ने इतनी गंभीर स्थिति में होते हुए भी आज एक इज्जत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, अपने बीवी और बच्चों का पेट पाल रहे हैं और अपने माँ बाप को अपने साथ रखे हुए हैं और पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और अपने दिल में ऐसी हीन भावना को स्थित नहीं होने दिया जिससे कि इनका हौसला गिरता, और इन्होंने हौसला बुलंद किया और हौसलों के भी मतलब आसमान पे चमका दिया है हौसलों को, और लोगों को भी दिखा दिया कि इंसान को कोई भी स्थिति में आ जाए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप देखेंगे इनको काम करते हुए हमारी इस वीडियो में तो आप भी हैरत करेंगे। किसी किसी का एक हाथ अगर कट जाता है तो भीख मांगने लगता है, दिल में एक इस तरह से अपने आप को रखता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन खत्म तो इसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक टांग है, एक हाथ नहीं है, उसके बावजूद इंसान कितनी इज्जत से जिंदगी जी रहा है। देखिए, शाकिर भाई के 2 बच्चे हैं। देखिए, ये बेटा है एक, इनका बड़ा बेटा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सानिब। सानिब। पढ़ते हो स्कूल में? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 4 की। 4th में पढ़ रहे हो। आपका क्या नाम है बेटा? साने आलम। है बेटा? साने आलम। शान आलम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। देखिए दोस्तों, अपने बच्चों को भी तालीम में रखे हुए हैं इस समय, और इनकी मिसेस से भी मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आप जरा इधर आइए। देखिए, पूरे परिवार से मैं आपको मिलवा रहा हूँ। वीडियो का मकसद यही है कि स्थिति कोई सी भी आ जाए लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए, शाकिर भाई का परिवार, मैं सलाम करता हूँ इनके जज्बे को। इनकी पत्नी जो बैठी हुई हैं, क्या आज की स्थिति में अगर आदमी थोड़ा सा आंख से माजूर हो या शरीर में थोड़ा सा भी अंग अगर किसी का नहीं है या अपंग है या अपाहिज है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी औरत उस शौहर को या उस आदमी को अपनाती नहीं। बड़ी मुश्किल की बात है। इसके बावजूद इन्होंने, ये हमारी बहन बैठी है देखिए, और
अपने दिल को कितना मजबूत करके और एक कंप्रोमाइज किया इनसे, शाकिर भाई से, और आज देखिए माशाल्लाह से 2 बच्चे और ये भी इज्जत की जिंदगी बसर कर रही हैं। क्या नाम है आपका? नसीम जहाँ नसीम जहाँ। कहाँ रहते हैं आप? मौलागढ़ में, मायका कहाँ का है आपका? गोड्डा जिला। बिहार। माशाल्लाह बहुत। तो आपको जब ये देखने गए थे वहीं गए थे? हाँ, ये वहीं गए। तो आपको पता था इनके बारे में कि ऐसी कंडीशन है जिससे हमारा निकाह होने वाला है? जी सर। पता था आपको क्या जिससे मेरा निकाह होने वाला, उनका 1 हाथ और 2 पैर नहीं है, ये मालूम था आपको? ये पता है। उसके बावजूद आपके मन में कोई ऐसी बात नहीं आई कि मैं ऐसे आदमी से निकाह नहीं करूंगी? ना, ना। क्या सोचा आपने, जरा बताओ। यही सोचा मेरी जिंदगी इनसे ही हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आशीर्वाद देते हैं हम आपको। और देखिए इनके घर एक दुनिया के लिए सबक है। इनका पूरा घर, इनके साथ भी इनके बच्चे, इनके बीवी, इनके माँ बाप, सभी से सबक लेना चाहिए इंसान। बहुत गंभीर स्थिति में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनके जज्बे को मैं एक बार फिर सलाम करता हूँ। और बहुत अच्छी बात है अगर इंसान दिल से ऐसा हो जाए जैसा कि इस घर में रह रहे हैं लोग, तो दुनिया से बुराइयां खत्म हो जाएंगी, दुनिया से ये हीन भावनाएं खत्म हो जाएंगी कि काश हमारा ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, ऐसा होता तो ऐसा कर लेते। लेकिन कुछ भी करने के लिए कुछ होने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान के पास कुछ भी नहीं है तब भी सब कुछ हो सकता है। दोस्तों, मैंने आपसे बात कराई शाकिर भाई के परिवार से। मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी सबक मिला हो, या इस वीडियो के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, या इस परिवार के बारे में आप लोगों के मन में क्या है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना मुझे, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो लोगों तक किस तरह से पहुंची है और इस वीडियो के जरिए लोगों के दिलों में क्या बात है। शाकिर भाई से मैं कहूंगा कि शाकिर भाई आप ये अपने पैर लगाइए, देखिए किस तरह से ये रोजाना की जो कंडीशन है, रोज की जो स्थिति है, इस तरह से ये अपने आप को तैयार करते हैं। ये कपड़ा इसलिए बांधते होंगे क्या इसमें चुभे ना? लोड ज्यादा पड़ता है। हाँ, चढ़ना उतरना। अच्छा, सीढ़ी पे भी चढ़ जाते हैं आप? तो चढ़ के दिखाएंगे आप? बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। काम भी करके दिखाएंगे हमें? बिल्कुल। क्या बात है, वेरी गुड। वजन उठा लेते हैं? वजन लगभग 20 किलो था। अच्छा, अब जरा खड़े होके दिखाइए। देखिए दोस्तों, ये पैंट नीचे करो, लाइए मैं करता हूं। यस। अच्छा, मोटरसाइकिल चलाते हैं आप? हाँ, स्कूटरी चलाता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं करते हैं? शुरू में जब ये स्थिति आई थी तो आपके मन में क्या क्या आया, विचार आए? विचार ये है कि जिंदगी में यही है कि पैर लग गए तो इससे अच्छी क्या होगी। आप इन पैरों से बहुत खुश हैं? बहुत। अच्छा, बहुत ज्यादा। कभी महसूस नहीं होती? ना, महसूस नहीं होती। अच्छा, खाना खाने में कोई परेशानी है खास से? कुछ नहीं। अच्छा, सब आदत सी बनती चली। एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, जैसे शौच के लिए जाते हैं आप बाथरूम या टॉयलेट वगैरह, तो उसमें क्या दिक्कत पड़ती है? नहीं, दिक्कत क्या, आदत सी बन गई है। एक हाथ से सब करते हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ, छोटी लगा हुई है। शाकिर भाई, मैं सलूट करता हूँ आपको और आपके हौसले को, आपके जज्बे को। वाकई आपने इतिहास रच दिया। शाकिर भाई, ये बताओ कौन सी कोठी पे काम कर रहे हो आप? सामने वाली कोठी में। इस वाली पे? जी। अच्छा, दिखाओ जरा कैमरामैन, वो इनके पिताजी कर रहे हैं वहाँ, और पूरी कोठी का आप ही काम कर रहे हो? जी। आओ चलो करीब से देखते हैं। ये तो काफी ऊंची है।
कोई बात ना, 30 फुट ही तो है। अच्छा 30 फुट कह रहे हैं पेंटर साहब कि 30 फुट ही तो है। ये स्कूटर किसकी है? मेरी है। आपकी? हाँ जी। आप चलाते हो? जी अच्छा, हाँ। चला के दिखाओगे? बिल्कुल। ये देखिए, किक से स्टार्ट कर दी गाड़ी इन्होंने। स्कूटर किक से स्टार्ट की है और एक हाथ से ये देखिए। बहुत ऊंचा जीना है। कोई बात ना, चढ़ोगे? चढ़ेंगे। क्या बात है, चलिए आइए। चलिए। वेरी गुड। क्या बात है यार जाकिर भाई। आप कह नहीं सकते कि ये नकली पैरों पे अपना इस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये देखिए क्या बात है शाकिर भाई, दिखाइए जरा अपना काम। ये सब काम आपने ही किया है? जी। तो ये स्कूटी में आपने काम किया है? जी। ये सब आपने किया, ये सब सीलिंग वगैरह काहे से किया है? ये सब पेरिस का काम है। पेरिस। स्टूल पे चढ़ के? जी। स्टूल पे चढ़ के दिखाएंगे? बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा अभी काम चल ही रहा है ना यहाँ पे? ना ये कंप्लीट है। अच्छा ये पेंट का कंप्लीट है? जी जी जी। अब खाली अच्छा। दरवाजों का हाँ। और ये बाहर का पक्का 2 मंजिल ये का क्या है। दिखाई? ये तो दिखाइए। ये डिजाइन डाला है। आपने डाला है? जी। ये स्टूल है? जी। चढ़ जाओगे इस पे? और है? और चढ़ के दिखा। क्या बात है, कोई काम बचा नहीं है? जी नहीं। अच्छा हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे खड़े हैं जहाँ पर ये शाकिर भाई हमारे काम कर रहे हैं। और जैसा कि स्थिति सबको पता ही है, उस स्थिति में भी शाकिर भाई हमारे पेंटिंग का काम कर रहे हैं। और आज इन्होंने ये पेंटिंग का काम जोड़ा है, ये देखो जोड़ रहा है, ये काम चल रहा है इनका। आपने पेंट बना लिया? हाँ बना लिया। कहाँ करोगे पुताई इसकी? ये सामने करेंगे। अच्छा अच्छा, उठा लोगे सीढ़ी? हाँ जी। उठाना जरा कैसे है? देखिए मैं हेल्प तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि इनका जो काम करने का तरीका है वो आप देखिए। ये देखिए सीढ़ी उठाइए। ये तो काफ़ी छोटी सीढ़ी है और ये हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े हैं। यहाँ भी इन्होंने नीचे से सीढ़ी लंबी सी लगा करके और ये सब बाहर की बाउंड्री इन्होंने की है। वो डब्बा लॉक। अच्छा देखिए, हेल्प के लिए इनके पिताजी साथ में हैं। और अब शाकिर भाई देखिए एक हाथ से सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। और देखिए ये इनके नकली पैर, देखिए दोनों पैर नकली हैं। कोई कह नहीं सकता कि नकली पैरों पे खड़े होकर के और सीढ़ी पे चढ़ के एक हाथ से ये शाकिर भाई पुताई कर रहे हैं।
शाकिर भाई, यहाँ के इसके कोठी के ऑनर कौन है? ओनर नीचे हैं, अच्छा नीचे तैयार हो रहे थे। अच्छा, तो आप मेरी उनसे बात करा देंगे? बिल्कुल मैं थोड़े उनके विचार भी थोड़ा लेना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर अच्छा आप हैं क्या ऑनर साहब? जी। वेरी गुड। आइए क्या बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? बढ़िया बैठिए, आप बैठे। दोस्तों, जिस कोठी में हम मौजूद हैं, जहां हमारे ये शाकिर भाई का काम चल रहा है, ये उसके ओनर हैं जी। क्या नाम है आपका? शहादत अली अच्छा, शहादत अली साहब जी। मैं एक बात जानना चाहता हूं जो बहुत खास है जी। कि जब आपने इस कोठी का कलर का काम इनको, हमारे शाकिर भाई को दिया था, क्या आपको पता था इनके 2 पैर नकली हैं और 1 हाथ भी नहीं है? ये कैसे दिया? 2 पैरों का नहीं पता था, 1 हाथ के बारे में मुझे मालूम था कि हाँ 1 हाथ इनका नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे दोस्त हैं हाँ। अहमद भाई, हाँ। उनके पास बैठे हुए थे तो ये काम कराना था। अच्छा। वैसे ही उनसे जिक्र हो रहा था ऐसे से पेंट कराना, क्या करें, कोई है पेंटर बढ़िया? कह रहे हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला शाकिर भाई उनसे आप काम करा लीजिए। तो ये वहां पर बैठे हुए थे। अच्छा। जब इनसे बात देखा मैंने, क्या ये क्या करेंगे, 1 हाथ नहीं है, 1 हाथ नहीं है, ये क्या करेंगे? मतलब आपको ये पता था, रियल में ये मालूम था कि 1 हाथ नहीं है बस। हाँ, पैरों के बारे में भी पैरों के बारे में कोई मालूम नहीं था। वो कह रहे नहीं, काम बहुत बढ़िया करते हैं। और अच्छा, उन्होंने भी नहीं बताया कि पैर भी नहीं है इनके? ना पैरों की कोई बात ही नहीं हुई, आई नहीं सामने उस टाइम। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, बहुत बढ़िया काम करते हैं और अच्छा काम करेंगे, और आपका इनसे काम कराओ। भाई चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कह रहे काम में उन्होंने बहुत तारीफ की इनकी, काम के अच्छे कारीगर हैं। अच्छा। तो भाई चलो ठीक है। ठीक। फिर उन्होंने काम करा, तो काम में वाकई बहुत अच्छी फिनिशिंग और बहुत बढ़िया काम इन्होंने करा। आपको जब भी पता नहीं था? तब भी पता नहीं चला। फिर एक दिन अचानक हम बैठे हुए थे, तो ये चढ़ रहे थे, तो वो बात आ गई सामने कि इनके पैर भी दोनों नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मतलब काम चल रहा है आपके घर में? काम चल रहा है, मुझे नहीं मालूम। और इन्होंने भी नहीं बताया कि मेरे ना पैर ना ना, नहीं है? इन्होंने नहीं बताया। हो सकता है क्या इसलिए छुपाते हो कि अगर कोई, मैं भले ही इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं काम करूंगा, लेकिन अगर ये बात ऑनर के सामने आ जाए कि मेरे पैर भी नहीं है, तो शायद इनको काम मिलना बंद हो जाए। हाँ, ये है वजह। ये वजह भी रही होगी। फिर क्या हुआ? कब पता जब चला? मुझे पता लगा कि पैर भी नहीं है, मैंने इनसे कहा भाई कैसे, ये क्या पैर नहीं है तुम्हारे? कह रहे नहीं, पैर भी नहीं है, नकली है दोनों। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हाथ मैंने इनके हौसले को देख के मुझे बहुत हिम्मत मिली, ताकत मिली। मुझे इतना ऐसा एहसास हुआ कि जब ऐसे बंदा मेहनत करके कमाई कर सकते हैं, हमारे हाथ पैर वालों को क्या नहीं करना चाहिए? हमें सही सब कुछ करना चाहिए, बिल्कुल, और मेहनत से करना चाहिए। अगले मेहनत ऐसी करते हैं कि इन्हें किसी गलत तरीके से पैसा मंजूर नहीं है। कहीं भी जहाँ से रंग पैंट जहाँ से लाते हैं, वहाँ इन्हें कमीशन नहीं चाहिए 1 रुपए की। बहुत अच्छी बात। हाँ, बिल्कुल 1 रुपए की कमीशन नहीं चाहिए। इनका कहना है कि मैं मेहनत करूंगा, वही मुझे चाहिए। बुरा काम मैंने इनके ऊपर छोड़ रखा है। मैंने इनसे मैं कुछ नहीं करता, लेकिन तुम्हें जैसे करना करो। अच्छा, आपके मन में थोड़ा सा भी ये नहीं आया कि इनके 2 पैर नहीं है, 1 हाथ नहीं है, तो इनसे काम नहीं कराया जाए, या कोई दुर्घटना हो जाए इनके साथ, खुदा ना करे, तो उसमें आप थोड़ा, होता ही है क्या किसी कोठी पे अगर किसी की दुर्घटना हो जाए तो ये बात दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। ये बात मैंने इनसे कहा, मैं क्या पैर नहीं कैसे कर, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो इससे बड़े पे चढ़ जाता हूँ। अच्छा। और मुझे तो लोगों ने कहा मुझसे ऐसा वैसा, मगर खुददारी है इनके अंदर। ये कह रहे नहीं, मैं खुद अपने कमा के अपनी मेहनत से खाना चाहता हूँ। जब तक मेरे अंदर शरीर में ताकत है, मैं करूंगा। ये चीज बहुत पसंद आई, इसलिए इनके ऊपर कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, जैसा इनका मन करे वैसा काम करो, कोई परेशानी नहीं है। और बहुत खुश है हम इनसे, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी सफाई है। और कारीगर हमने पेंटर बहुत देखे, मगर इन जैसा पेंटर और इतना खुददार और इतना बढ़िया बेहतरीन काम करने वाला आज तक नहीं देखते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए शहादत मियां, जी, एक सामाजिक तौर से या मदद के रूप में हमारे देशवासियों को क्या कुछ करना चाहिए? मैं कुछ इस तरीके से आपसे पूछना चाहता हूँ, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। ऐसा जितना हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। और ये अब ये ताकत है शरीर में, मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत से काम कर रहे हैं। बाकी अच्छे इंसान नहीं करते। सही बात। जिनके हाथ पैर है वो नहीं काम कर पाते, ये फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमें इनके जज्बे को सलाम है, इनके टैलेंट को हम सलाम करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे जी, अपने चैनल अनोखे मंजर के माध्यम से मैं इनके लिए कुछ इस तरीके से करना चाहता हूं। मैं आपसे एक मशवरा भी ले रहा हूं
जी। क्या इनका बैंक अकाउंट अगर मैं देशवासियों तक पहुंचा दूं जी, तो ये मेरे लिए सही कदम होगा या गलत? बढ़िया, बहुत अच्छा कदम है बहुत बढ़िया। सबसे पहल हम करेंगे उसमें, हाँ? अकाउंट में। रियली? रियली पक्का? सबसे पहले अकाउंट के अंदर पेमेंट पैसा हमारे से जाएगा account क्या में। बात है, हाँ, वेरी ये गुड। आपसे हम प्रॉमिस करते हैं। अच्छा अच्छा आप अच्छा, इनका अकाउंट डालिए हाँ, और उसमें सबसे पहला पैसा जो जाएगा वो हमारे खाते से जाएगा। बहुत खुशी की बात है दोस्तों। हमारे शहादत भाई ने बहुत हौसला अफजाई की, हमारी भी और हमारे शाकिर भाई की भी। अगर ऐसे बंदे हो जाएं हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसे व्यक्तियों को इस तरीके से परेशानी की जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, कहने का मकसद यही है कि हम देशवासियों का ये जरूर फर्ज बनता है कि इनके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और एक चीज और है, खुदा ना करे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम करते वक्त इनके साथ दूसरा हादसा हो जाता है, फिर उससे आगे क्या ऑप्शन रहेगा? बेस अब तो इनके पास खोने के लिए कोई अंग भी नहीं है। दोस्तों, जैसा कि शहादत अली साहब ने ये बोला कि सबसे पहले पहल मैं करूंगा, मेरा यही कहना है आप देशवासियों से कि इनके छोटे छोटे बच्चे जो कि वीडियो में आप देख भी चुके हैं, इनकी पत्नी, इनके पिता, इनकी माता दुखी रहते हैं, लेकिन इनके सामने वो एहसास नहीं करते ताकि इनको ये एहसास ना हो अपनी कमजोरी का और अपने अपाहिजपन का। मैं चाहता हूं कि हम देशवासियों को आगे आना चाहिए इनके लिए, इसलिए मैं अब इनका बैंक अकाउंट आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए शाकिर भाई, अगर आपके पास बैंक की किताब या कोई अकाउंट है तो मुझे आप दीजिए। है क्या ऐसा? आप दीजिए मुझे। बैठिए शाकिर भाई। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का इनका खाता है जो कि इनकी पत्नी के नाम से है, जो आप हमारे वीडियो में भी देख चुके हैं इनकी पत्नी को, और ये उनके नाम से अकाउंट है। ये उनकी फोटो है, देखिए, कैमरामैन से कहूंगा जरा करीब से दिखाएं। ये इनकी पत्नी का फोटो है। शाकिर भाई, ये बताइए, जैसे कि हमारे शहादत भाई ने और हमने दोनों ने मशवरा किया है आपके लिए कि अपने दर्शकों तक और देशवासियों तक आपका अकाउंट भेजना चाहिए, आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ अपना अकाउंट नंबर हमारे दर्शकों तक और देशवासियों तक आप अपनी जुबानी बताएं जी। हाँ, जरा जोर से थोड़ा। 2 क्या अकाउंट नंबर बता रहे हैं? जी, बताइए। 2 0 9 9 0 1 00 और फिर 0 और 1 2 फिर 1 0 8। दोस्तों, जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके, मेरे इस भाई की हेल्प जरूर करना। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जरिए से इस भाई को इतनी बड़ी बड़ी कोठियों पे ना चढ़ना पड़े, सीढ़ी पे ना चढ़ना पड़े, ताकि कोई हादसे से ना गुजर जाए। दोस्तों, बहुत ही सहयोग आप लोग इनके साथ करेंगे तो ऊपर वाला भी आपको बहुत कुछ देगा। इसी के साथ मैं अनोखे मंजर से अखलाक मेहरबान, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल अनोखे मंजर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। थैंक यू।